नहीं फिक्र हादसों की, न ख्याल दुश्मनों का। मेरी जिंदगी में उनकी है नवाज़िशों के साए। मेरी जिंदगी में उनकी है नवाज़िशों के साए। मेरी जिंदगी में आका और नहीं जिसकी जिंदगी में नहीं जिसकी जिंदगी में कोई लम्हा आफियत का, नहीं जिसकी जिंदगी में कोई लम्हा आफियत का, उसको जाके कह दे कि मदीना देख आए। जाके कह दे कि मदीना देख आए। कमर की तमन्ना मेरा सर हो उनका दर हो। कमर की तमन्ना मेरा सर हो उनका दर हो। मेरी शाम जिंदगी भी इसी कैफियत में आए। मेरी शाम जिंदगी भी इसी कैफियत में आए। मेरी जिंदगी में आका कभी ऐसा आए कि मेरी हयात पर हो तेरी रहमतों के साए। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। मुस्तफ़ा का पाया रहमत यहाँ भी है वहाँ भी है। मुस्तफ़ा का पाया रहमत यहाँ भी है वहाँ भी है। हम गुलामों के लिए राहत यहाँ भी है वहाँ भी है। मुस्तफ़ा का पाया रहमत यहाँ भी है वहाँ भी है। हम गुलामों के लिए राहत यहाँ भी है वहाँ भी है। और मदीना देख कर दीवानाए सरकार कहता है, मदीना देख कर दीवानाए सरकार कहता है, हम गुलामों के लिए जन्नत यहाँ भी है वहाँ भी है। हम गुलामों के लिए जन्नत यहाँ भी है वहाँ भी है। वहाँ आतिशे दोज़ख यहाँ मखदूमो रजा वाले, वहाँ आतिशे दोज़ख यहाँ मखदूमो रजा वाले। गुस्ताख के लिए मुसीबत यहाँ भी है वहाँ भी है। गुस्ताख के लिए मुसीबत यहाँ भी है वहाँ भी है। आइए हजरात, अब बिला ताखीर मैं तकरीर के लिए मुतल्लिम दारुल उलूम हाजा जनाब मोहम्मद अफजल साहब को दावत सुखद दूंगा कि वो तशरीफ लाएं और तकरीर करके हम सामीन के कुलूब को मुनव्वर मुजल्ला फरमाएं। बस या अय्युहल असातिज़तुल फ़ुदला वल उलमाउल अजिल्ला वस्सादातुल अख़यार वश्शुब्बान वल मुस्तमिऊनल किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी वहदह
वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अय्युहल मुस्तमिऊन अल किराम, इन्नी क़द तलौतु अमामकुम आयतन करीमतन आनिफा तदूरु कलिमती अल यौम हौलहा इंशाअल्लाहु तआला। इन्नल्लाह सुब्हानहु व तआला खलक़ल इंसान व हदाहु नजदैन व जअल लिक़दाइ हयातिही फी हाज़िहि दुनिया सबीलैन अहदुहुमा सबीलुश शुक्र वस्सानी सबीलुल कुफ्र फ़इन्न मन अख्तार सबीलुश शुक्र सारा महबूबन इंदल्लाह व इंद रसूलिही व इंद अस्सालिहीन व मग़बूतन इंद अन्नास कुल्लिहिम व इन्न मन इत्तख़ज़ सबीलल कुफ्र फ़क़द यहदी इला क़अरिल मदिल्लह मिन क़िम्मतिल मजदिल आलियह व युस्बिहु ज़लीलन मुहीना। क़ाल अल्लाहु तआला इन्ना हदैनाहुस सबील इम्मा शाकिरन व इम्मा कफूरा इन्ना अअतदना लिल काफिरीन सलासिलन व अग़लालन व सईरा इन्नल अबरार यशरबून मिन कअसिन कान मिज़ाजुहा काफूरा। अय्युहल मुस्तमिऊन अल किराम, तदुल्लु हाज़िहिल आयातुल करीमह अला मंज़िलतिश शाकिरीन व आफ़ियतिल काफिरीन। ला शक्क इन्न शुक्र सबीलुल अंबियाइल किराम व सहाबतिल अख़यार व सालिहीन वल कुफ्र सबीलुश शैतान वल फ़राइनति वत तुग़ाति वल मुतकब्बिरीन। अलम तअलमू अन्न अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल क़द कान जअल इब्लीस मुअल्लिमुल मलाइका व वाइज़ुहुम वलाकिन लम्मा अबा अन यसजुद लि आदम अलैहि सलातु वस्सलाम वस्तकबरा अस्बह मज़मूमन व मदहूरा व कज़ालिका फ़िरऔन अताहुल मुल्क फदअ रबूबिय्यह व क़ाल अना रब्बुकुमुल अअला फ़अग़रक़हु अल्लाहु फ़िल बहर व लम्मा बिल अक्स लम्मा शर्रफ़ अल्लाहु दाऊद व सुलैमान इल्मा بالعلم والحكمة والنبوة قابل هذه النعمة بالشكر والثناء الجميل. قال الله تعالى آتينا داود وسليمان علما قال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين وكان رسولنا الكريم بذكر الله تعالى في كل ساعة وحين شكرا له على نعمه وفضله حتى لا تذهب آية لحظة من لحظات حياته सदा बिदून ज़िक्रिल्लाह ताला वलम्मा सुइल लिमाज़ा तफ़अल ज़ालिका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम वक़द गफ़र लकल्लाहु मा तक़द्दम मिन ज़म्बिका व मा तअख़्ख़र क़ाल अफ़ला अकूनु अब्दन शकूरा। इस्महू लि अय्युहल इख़वान अक़ूलु लकुम बिसराहतिन व वदाहा नहनु मअशरुल मुस्लिमीन हल युजिदु फ़ीना अश्शुक्र अम ला। इन्नल इज्तिहाद फ़ी सबीलिर रहमान शुक्रुन व अक्सुहु कुफ़्रुन इन्न मुसाहबतल अख़यार शुक्रुन व अक्सुहु कुफ़्रुन इन्नल मुहाफ़ज़त अला स्सलाति वस्सौमि वल अअमालिस सालिहति शुक्रुन व अक्सुहु कुफ़्रुन वस्मऊ लिक़बूलिस समाअह लइन शकरतुम हाज़िहि निअमल अज़ीमतल जलीला व यज़ीदन्नकुमुल्लाहु फ़ीहा व युफ़ीदुन्ना अलैकुम बरकातिद दुनिया वल आख़िरा व लइन कफ़रतुम ला तदुर्रुनल्लाह शैआ। अक्तफ़ी बिहाज़िहिल कलिमात व मा तौफ़ीक़ी इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम व सलामुन अला मन इत्तबअल हुदा व मा अलैना इल्लल बलाग़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सुभान अल्लाह। अभी आप तक जो है अरबी के अंदर इसी दारुल के एक नौनहार तालिब इल्म की जुबानी तकरीर समात फरमा रहे थे। हजरात, ये इल्म के क़िले हैं, ये मदारिस कि यहाँ से आलिम दीन बनकर, हुफ़ाज़ किराम बनकर, क़ारी कुरान बनकर यहाँ से जब वो निकलते हैं तो फिर वो अवाम के अंदर उनके ईमान की हिफाजत करते हुए नजर आते हैं, इल्म दीन को उन तक पहुंचाते हुए नजर आते हैं। हजरात याद रखें, इल्म रोशनी है, जहालत अंधेरा है।
याद रखिए, जिस तरीके से एक अंखियारा और एक अंधा कभी बराबर नहीं हो सकते, वैसे एक इल्म वाला और एक बगैर इल्म वाला कभी भी बराबर नहीं हो सकते। ये जो बरकतें मिलती हैं, ये जो इज्जतें मिलती हैं, याद रखें, एक वो शख्स है, एक वो बच्चा है कि जो पढ़ा लिखा नहीं है, कल तक कौम उसको ठोकरें मारती थी, कल तक कौम उसको गालियां देती थी, लेकिन जब अल्लाह का फजल हुआ और वो दारुल गरीब नवाज जैसे दारुल में पहुंच करके वो हाफिज कुरान बन गया, अब वही बच्चा कल तक जिसको ठोकर मारते थे, गालियां देती थी कौम, आज वही उनके हाथ चूमती हुई नजर आती है, मेहराब में खड़ा करते हुए नजर आती है। ये बरकतें और इज्जतें मिली कहां से? ये इल्म दीन से मिली। इंसान बड़ा नहीं होता है, उसका इल्म जो है ना वो उसको बड़ा किया करता है। इज्जत इंसान नहीं बल्कि उसके इल्म, उसके अखलाक, उसके कैरेक्टर की जो है ना इज्जतें हुआ करती है। इसलिए आप खुद भी इल्म सीखें, अपनी औलाद को भी इल्म सिखाएं। अभी तक जो आपने तकरीर सुनी, नाते मुस्तफा सुनी, किसी की जुबानी मरकबत सुनी, यह इसी दारुल के बच्चे हैं, यहां पढ़ने वाले तलबा हैं। और कुछ थोड़ी देर बाद में आप देखेंगे इसी मंच के ऊपर रूह परवर मंजर, दस्तारबंदी का भी एक रूह परवर मंजर होगा कि जिसमें हुफाज़े इकराम के माथों के ऊपर दस्तारबंदी की जाएगी, जिन्होंने हिफ्ज़ कुरान किया, जो कारी कुरान बने। हजरात देखिए, कुरान मुकद्दस के 30 पारों को अपने सीनों में महफूज करना ये कोई आसान बात नहीं है। ये अल्लाह का फजल है, ये उसका करम है कि एक 8 साल का बच्चा, 10 साल का बच्चा, 12 साल का बच्चा एक मुकब्बल 30 पारों की किताब रख के उस मुकद्दस कुरान को अपने सीने में महफूज कर लिया करता है। ये आसान बात नहीं है। और याद रखें, आज एक हमारी दीन से दूरी क्यों है मालूम है? हम गुनाहों में इतने मुलविस क्यों नजर आते हैं कि हमारे पास इल्म दीन नहीं है। हम इल्म दीन से दूर हैं, इसलिए हमारे सीनों से खौफ खुदा भी निकलता जा रहा है, मोहब्बत रसूल हमारे सीनों में नहीं बची। उसका रीजन क्या है कि हमने इल्म दीन से दूरी कर ली। अब एक बात बताएं मेरे को, एक शख्स इल्म दीन नहीं सीखा, उसको दीन की समझ नहीं है, अब उसको 8 से लेके 60 साल हो गए, आप उससे पूछ लें नमाज के बारे में, उसके फराइज कितने हैं, वजू के फराइज कितने हैं, गुस्ल के फराइज कितने हैं, पाकी नापाकी का तरीका क्या है। बहुत से ऐसे लोग मिलेंगे आपको, ये भी उनको मालूम नहीं है कि नमाज जो है वजू के फर्ज कितने होते हैं, गुस्ल के फर्ज कितने होते हैं। अगर आदमी नापाक हो जाए तो पाक कैसे होता है? अब जरा सोचिए, जो बंदा पाक ना हो सके, वो लाख भवे नमाज पढ़ता रहे, कुछ भी करता रहे, क्या उसकी वो इबादत कबूल होगी? जब तक वो पाक और साफ नहीं हो जाएगा। यार मुसलमान नापाक रह कैसे सकता है? जब उसका रब पाक है, उसका कुरान पाक है, सब पाक है, फिर मोमिन होकर के वो नापाक रहे? आज बहुत से ऐसे हजरात हैं जिनको गुस्ल का तरीका नहीं है, पाकी किस तरीके से हासिल की जाए, किस तरीके से गुस्ल किया जाए, यहां तक कि गुस्ल के फर्ज कितने ये भी मालूम नहीं है। ये रोशनी कहां से मिलती है? ये इल्म से मिलती है। अगर हम दीन की तालीम को सीखेंगे, अपने बच्चों को मदारिस के करीब करेंगे, इल्म दीन सिखाएंगे, मैं कहता हूं आप खुद भी सीखें और अपने बच्चों को भी सिखाएं। अच्छा, अपाना तो कहिए कि शर्मा शर्मी में मर जावे घना। अबे यार मैं 60 साल रो गयो, 8 साल पूछ जद कही कि तो बूढ़ो होगी ना, हमें कौन हाल गुस्ल का फर्ज कितना है। शैतान जो है ना, इन्न शैतान लिल इंसान यादुव्वु मुबीन, हमारा खुल्लम खुल्ला जो दुश्मन है ना वो शैतान है, और उसी को हम दोस्त बनाए हुए। याद रखें, शरीयत में कोई शर्म नहीं है, मसला पूछने में कोई शर्म नहीं है, चाहे वो 8 का हो या 60 का हो। आप जिसके पास इल्म है आप उससे पूछ सकते हैं। ऐसे बहुत से आपको बुजुर्ग मिलेंगे कि जिनको 10-10, 20-20, 50-50 साल हो गए होंगे, लेकिन अभी तक उनको जो है ना वजू का तरीका तक नहीं आया, वजू का जो है ना फराइज उनको मालूम नहीं है। मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, बस एक मिसाल आपके सामने पेश जो करूंगा, फिर मैं अपनी बात को खत्म करता हूं कि एक बुजुर्ग मियां थे, हाजी साहब, वो गुजरे तो सामने से इमाम साहब आते हुए मिल गए। जब इमाम साहब मिले तो हाजी साहब से पूछा कि हाजी साहब और क्या तबीयत वगैरह ठीक है, हाल वगैरह? तो इमाम साहब ने कहा, आप पूछ लियो कि हाजी साहब नमाज तो पढ़ो नहीं थे। तो वो थोड़े से गरम मिजाज हुए, कहा मौली साहब तो कहना क्या चाहते हो आप?
तो कहा नहीं मैं तो पूछ रहा था। तो कहा अल्हम्दुलिल्लाह मुझे जो है ना 40 साल हो गए नमाज पढ़ते हुए। इमाम साहब पूछे, इमाम हाजी साहब फिर थाने ध्यान हुआ कि वजूर महीने फर्ज कितना आई, वजूर महीने फर्ज कितना हुए। तो हाजी साहब क्यों, इमाम साहब तू कहीं समझे कि वजू तो नहीं करना आवे, इल्म थारे का नहीं है, माने 40 साल हो गया नमाज पढ़ता। कि इमाम साहब फिर भी पूछ रही हूँ बताओ तो सही। तो हाजी साहब सोच पड़े कि 5 फर्ज हो गए। इमाम साहब समझ गया कि हाँ हाजी साहब ने कितना फर्ज याद है। इमाम साहब क्यों, हाजी साहब हाल भी वक्त है, थोड़ा सोच लो कितना फर्ज है। फिर हाजी साहब सोचता सोचता क्यों, इमाम साहब गलती होगी भूल गयो मैं, 5 को नहीं हुए 7 हुए। इमाम सोचियो, इमाम साहब क्यों हाँ अभी इन्हें ऊपर आने दो, हाजी साहब कितना गावे देखा। फिर ही के इमाम साहब क्यों, हाजी साहब सोच लो हाल भी टाइम है था कितना फर्ज हुए। वो क्यों, इमाम साहब गलती नहीं हुए तो 8 फर्ज हुए। वो उनमें बहस चल रही थी। एक छोटा सा बच्चा तालिबे इल्म मदरसे का, मदरसे की छुट्टी हुई, वो पढ़ करके घर की तरफ जा रहा था। उसने देखा कि हाजी साहब और मौलवी साहब बीच बिछोड़ा पड़ा है, तू मैं कर रहा है, झगड़ रहा है, बात गई है। वो छोटा सा बच्चा करीब आया, आकर के हाजी साहब से पूछा कि हाजी साहब मामलो कहीं है क्या, आज इमाम साहब सुतिया बिछोड़ा हो। तो क्यों बेटा कहीं बताऊं, इमाम साहब वजूरा फर्ज पूछ रहा है। तो क्या वो छोरो जो छोटा सा बच्चा था ना, वो क्या हाजी साहब में कहीं सोचने की बात है। इमाम साहब ने कह दो वजू में 4 फर्ज हुए। अब वो हाजी साहब से सुनी नहीं, फिर एक थप्पड़ मारी छोरे रे, थप्पड़ ठोकी जो। तो इमाम साहब पूछो क्या बच्चे को क्यों थप्पड़ मार रहे। वो क्यों, इमाम साहब थाने ध्यान को नहीं, ओ हमारी नहीं डुबो दे कियान के इमाम 8 में ईमान को नहीं रुए, ओ कह के 4 फर्ज है कह दे है। तो देखो इल्म जब होता है ना तब आदमी को पता चलता है कि वजू के फराइज है, पाकी ना पाकी है। इसलिए आप इल्म के करीब हो, आप भी सीखें, अपने बच्चों को भी सिखाएं, इन मदारिस में डालें जहां दीन और दुनिया दोनों पढ़ेंगे। याद रखो वो बंदा कामयाब और कामरान हो जाएगा। आइए अब बिला ताखिर मैं इस प्रोग्राम की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए जनाब शफीकुर रहमान साहब किबला उनको दावत सुखन दूंगा कि आप तशरीफ लाएं और अपने अच्छे अंदाज से नाते मकबूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुनगुना कर हम सामीन के कुलूब को मुनव्वर मुजल्ला फरमाएं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम सलातु व सलाम। आइए कसीदा नूर के चंद अशआर हो सके तो मिलकर मोहब्बत के साथ पढ़ें। सुबह तैबा में हुई बटता है बाड़ा नूर का, अल्लाह 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 अल्लाह। सुबह तैबा में हुई बटता है बाड़ा नूर का, सदका ले नूर का आया है तारा नूर का। अल्लाह 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 अल्लाह। बाग तैबा में सुहाना फूल फूला नूर का, बाग तैबा में सुहाना फूल फूला नूर का, बाग तैबा में सुहाना फूल फूला नूर का। मस्त बू है बुलबुलें पढ़ती है
कलमा नूर का। अल्लाह 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 मैं गदा तू बादशाह में गदा तू बादशाह भर दे प्याला नूर का में गदा तू बादशाह भर दे प्याला नूर का। मैं गदा तू बादशाह भर दे प्याला नूर का। नूर दिन दूना तेरा दे डाल सका नूर का। अल्लाह 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 नारियों का दौर था दिल जल रहा था नूर का। नारियों का दौर था दिल जल रहा था नूर का। ठंडा गले जानूर का। अल्लाह 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 अल्लाह। चाँद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में आका। चाँद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में। चाँद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में। क्या ही चलता था इशारों से खिलौना नूर का। अल्लाह 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 अल्लाह। तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। तू है नूर तेरा सब घरा नूर का। अल्लाह 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 अल्लाह। सुबह तैबा में हुए कटता है पाड़ा नूर का। सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आइए हज़रात, अब बिला ताखिर नात मकबूल खुदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम गुनगुनाने के लिए बुलबुल बाग मदीना मद्दाह रसूल जनाब हाफिज व कारी शमीम आलम साहब किबला की बारगाह में मैं अरीज़ा पेश करूंगा कि आप हजरत माइक पर तशरीफ लाएं और अपने अछूते अंदाज से नात मकबूल खुदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम गुनगुना कर हम सामीन के कुलूब को मुनव्वर और मुजल्ला फरमाएं कि या रब जिस दिन तेरे करम का सहारा दिखाई दे, या रब जिस दिन तेरे करम का सहारा दिखाई दे, फिर क्यों ना वो भी अर्श का तारा दिखाई दे। या रब जिस दिन तेरे करम का सहारा दिखाई दे, फिर क्यों ना वो भी अर्श का तारा दिखाई दे। और या रब मेरी कब्र बने उस सरजमीन पर, या रब मेरी कब्र बने उस सरजमीन पर कि हरदम जहां से गुम्मत खजरा दिखाई दे।
कि हर दम जहां से गुम्मते वाह, वाह। खजरा दिखाई दे। सुभान आइए हजरत का इस्तकबाल करें, अपनी चुप्पी और अपनी खामोशी को दूर करें और जोरदार नारा लगाएं, नारा तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारा रिसालत। या रसूल सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुअज़्ज़िज़ और मुकर्रम उलमाए किराम, काबिल कदर बुजुर्गों, दोस्तों, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, पर्दे में बैठ करके इस प्रोग्राम को सुनने वाली मेरी माँ और बहनों, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आइए पूरा मजमा जी लगा करके बावाज़ बुलंद दुरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम, सलातु व सलामुन अलैका सय्यदी या रसूलल्लाह, सलातु व सलामुन अलैका सय्यदी या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मोहब्बतों के साथ पढ़ें, सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह, वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। एक मैं क्या मेरे इसियां की हकीकत कितनी, मुझसे 100 लाख को काफी है इशारा तेरा, मुझसे 100 लाख को काफी है इशारा तेरा। तेरी सरकार लाता है रजा उसको शफी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। बड़े बाबा से बुलंद सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह, वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। आइए मिलकर कलमे का विर्द करते हैं, मेरे साथ मिलके पढ़े बावाज़े बुलंद। शायर है रामपुर के ताहिर भाई रामपुरी, इन्होंने इस कलाम को लिखा है। समाअत फरमाएं, फरमाते हैं कि तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, तेरा मेरा रिश्ता क्या, इस कलमे को आप भी मेरे साथ में मिलके पढ़ लेंगे इंशाल्लाह, बहुत मजा आएगा। मैं समझता हूँ सारे मेरे मोमिन भाई बैठे हैं, सबको कलमा याद है, मिलके पढ़े कि तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला जान फिदा, ला इलाहा इल्लल्लाह, इस कलमे पे जान फिदा, ला इलाहा इल्लल्लाह। कि खुश है बहुत अहले
है बहुत अहले ईमान, काबे में खुल के होगी अज़ान, क्योंकि उमर ने, क्योंकि उमर ने पढ़ लिया ला इलाहा इल्लल्लाह, क्योंकि उमर ने पढ़ लिया ला इलाहा इल्लल्लाह। और जुल्म खुबैब पे ढाया गया, सूली पे उनको चढ़ाया गया, फिर भी खुबैब ये कहता रहा, फिर भी खुबैब ये कहता रहा ला इलाहा इल्लल्लाह, तेरा मेरा रिश्ता क्या ला इलाहा इल्लल्लाह। और आपस में क्यों लड़ाई है, आपस में क्यों लड़ाई है, मोमिन भाई भाई है, मोमिन भाई भाई है, हम सबका है, हम सबका है एक खुदा, हम नाराए सबका तकबीर, है। नाराए रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। तशरीफ रखिए आप। कि हम सबका है कि खुदा ला इलाहा इल्लल्लाह। और ख्वाजा के जूते का कमाल, ख्वाजा के जूते का कमाल, देखा जब जोगी जयपाल, झूम के फिर वो, झूम के फिर वो पढ़ने लगा ला इलाहा इल्लल्लाह, झूम के फिर वो पढ़ने लगा ला इलाहा इल्लल्लाह। और ताहिर दुश्मन दी से कभी हार नहीं है जंग कोई, यारे नबी के, यारे नबी के दर के गदा ला इलाहा इल्लल्लाह, तेरा मेरा रिश्ता क्या ला इलाहा इल्लल्लाह। दुरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना कलामुल इमाम इमामुल कलाम के चंद शार मोहब्बत समाअत फरमा ले। मचल कर कह दें सुभान अल्लाह। एक मर्तबा दोनों हाथों को लहरा कर कहें या रसूल अल्लाह। हुजूर आला हज़रत फरमाते हैं
कि हिर्ज़े जां ज़िक्रे शफ़ाअत कीजिए, हिर्ज़े जां ज़िक्रे शफ़ाअत कीजिए, हिर्ज़े जां ज़िक्रे शफ़ाअत कीजिए, नार से बचने की सूरत कीजिए, नार से बचने की सूरत कीजिए, कि उनके नक्शे पाक गैरत कीजिए, आँख से छुप कर ज़ियारत कीजिए, आँख से छुप कर ज़ियारत कीजिए, हिर्ज़े जां ज़िक्रे शफ़ाअत कीजिए, नार से बचने की सूरत कीजिए, और उनके दर पर जैसे हो मिट जाएंगे, उनके दर पर जैसे हो मिट जाएंगे, अरे नातवानो कुछ तो हिम्मत कीजिए, नातवानो कुछ तो हिम्मत कीजिए, हिर्ज़े जां ज़िक्रे शफ़ाअत कीजिए, और जिसका हुस्न अल्लाह को भी भा गया, जिसका हुस्न अल्लाह को भी भा गया, ऐसे प्यारे से मोहब्बत कीजिए, ऐसे प्यारे से मोहब्बत कीजिए, नार से बचने की सूरत कीजिए। नाम वैसे लंबा है, हुजूर किबला मुफ्ती साहब भी तशरीफ ला चुके हैं, आप इनके चेहरे की ज़ियारत करते हैं, मक्ता समाअत फरमाएं। हुजूर आला हज़रत फरमाते हैं कि जो न भूला हम गरीबों को रज़ा, जो न भूला हम गरीबों को रज़ा, याद उसकी अपनी आदत कीजिए, याद उसकी अपनी आदत कीजिए, नार से बचने की सूरत कीजिए, हिर्ज़े जां ज़िक्रे शफ़ाअत कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बड़े ही अछूते अंदाज में
जनाब हाफिज़ कारी शमीम आलम साहब किबला की ज़ुबानी नाते मक़बूल खुदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम समात फरमा रहे थे। हजरात, स्टेज के ऊपर मायनात हस्ती जनाब हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती आलमगीर साहब किबला की ज़ात गिराबी जो है जलवा फरमा है। आप हजरत के चेहरे की ज़ियारत करते रहें। बस थोड़ी ही देर में मैं हजरत की ज़ात को आपकी समातों के हवाले करने जा रहा हूँ। देखिए हजरात, अल्लाह और अल्लाह के रसूल के जिक्र से अफजल कोई जिक्र हो नहीं सकता, और अल्लाह के रसूल के नाम की जो महफिलें सजे उससे बेहतर कोई महफिल नहीं हो सकती। देखें, दुनियावी महफिलें बहुत सस्ती है, लेकिन जो सुकून दिल को अल्लाह और अल्लाह के हबीब की महफिल में मिलता है, जो जिक्र में मिलता है, वो कहीं नहीं मिलता। इसीलिए तो किसी शायर ने कहा था कि न दौलत से न दुनिया से, न दौलत से न दुनिया से, न घर आबाद करने से सुकून मिलता है दिल को बस खुदा को याद करने से। इसीलिए तो रब तबारक व तआला कुरान में इरशाद फरमाता है, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्माइन्नुल क़ुलूब, कि दिलों को चैन और सुकून जो मिलता है वो रब की याद से मिलता है। इसलिए ऐसी महफिलों में आप आया करें, बैठा करें, उससे सुकून हासिल होता है, रब और रब के हबीब के जिक्र में सुकून मिलता है। आइए अब बिला ताखीर मैं बड़े ही अदब के साथ हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती आलमगीर साहब की बिला की जात को आपकी समातों के हवाले करने जा रहा हूं। आइए हम अपने मेहमान का शायन शान इस्तकबाल करें, जोरदार नारा लगाएं, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। हजरात आइए, अब थोड़ा सा चेंजिंग है, अब तकरीर नहीं अब नात होगी। मैं बुलबुल बाग मदीना जनाब, जिसे यूं कह लीजिए बीकानेर की शान बान आन, जनाब बुलबुल बाग मदीना हाफिज़ कारी नौशाद आलम साहब की बिला, इस शेर के साथ अब गांव आ गया है तो घर देखते चलें, अब गांव आ गया है तो घर देखते चलें, अंजाम सफर क्या है जरा देखते चलें, और जिन शायरों के जमाने में चर्चे हैं आजकल, जी चाहता है उनका हुनर देखते चलें, जी चाहता है उनका हुनर देखते चलें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सरकार मदीना सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, ये हमारी और आपकी खुश नसीबी है कि हम और आप बहुत ही मुक़द्दस और मुनव्वर महफिल के अंदर बैठे हुए हैं, और माशाअल्लाह आज की इस महफिल में हिंदुस्तान के बहुत ही माया नाज उलमाए किराम तशरीफ़ लाए हुए हैं, जिनको हमें और आपको समात करना है। अभी इस वक्त स्टेज पर रौनक अफरोज़ हैं मिसबाहुल फ़ुक़हा हज़रत अल्लामा मुफ्ती आलमगीर साहब रज़वी मदज़िल्लहुल आली दामत बरकातुहुल आलिया, जो दारुल उलूम इसहाक़िया के एक लायक और फ़ाइक़ और काबिल मुदर्रिस भी हैं, उस्ताज़ुल असातिज़ा भी हैं, और माशाअल्लाह पूरे राजस्थान के अंदर जिनके इफ्ता की भी धूम है, लोग जानते हैं। और अभी देखिए आप, ये सरकार मुफ्ती आज़म राजस्थान का फैज़ान है कि 2 बड़ी ज़ख़ीम किताबें फ़तवाए इसहाक़िया के नाम से छप चुकी है, जिसमें हज़रत के हाथों से लिखे हुए फतवे हैं। 2 ज़ख़ीम किताबें जिनको मैंने खुद देखा है, वो तीसरी भी तैयार है, बिल्कुल तीसरी भी तैयार है। माशाअल्लाह मैं पढ़ा हुआ भी हूँ, और मैंने वो दौर भी देखा है कि किसी और चीज़ से शौक़ और ज़ौक़ नहीं है, बस सिर्फ पढ़ना लिखना पढ़ाना वगैरह, यही शौक़ है आपका। बैठे रहते हैं कमरे के अंदर और ख़ुद पढ़ते रहते हैं, पढ़ाई के वक्त में पढ़ाते रहते हैं। तो वो शख्सियत हज़रत मुफ्ती आलमगीर साहब क़िबला तशरीफ़ फरमा है, और इनके बाद सुल्तानुल असातिज़ा मुफ्ती आज़म राजस्थान, अताए मुफ्ती आज़म राजस्थान हज़रत अल्लामा अलहाज मुफ्ती शेर मोहम्मद ख़ान साहब क़िबला रज़वी मदज़िल्लहुल आली दामत बरकातुहुल आलिया, उनके बारे में तो मैं क्या बताऊं, सारे स्टेज वाले भी जानते हैं, अवाम भी जानती है उनके बारे में।
जब हम पैदा ही नहीं हुए थे उस वक्त से राजस्थान और बल्कि हिंदुस्तान उनको सुन रहा है। तो इंशाअल्लाह हम और आप उनको सुनेंगे। दारुल उलूम गरीब नवाज के सालाना जलसे में आप हजरात तशरीफ लाए हुए हैं। उलमा को भी सुनना है आपको, और मदरसे की मेहनत भी आपको देखनी है कि मदरसे ने साल 2 साल के अंदर जिन बच्चों पर मेहनत और मशक्क़त करके हाफिज और कारी बनाया है, आपने जिन मदरसों की मदद की है, जिन मदरसों का ताउन किया है, वो मदरसे किस तरीके से काम कर रहे हैं, ये आपको देखना भी है और उलमाए किराम की तकरीरें भी आपको सुननी है। आइए बिला किसी ताखीर के, क्योंकि हजरत का खिताब भी होना है, पूरा मजमा मिलकर मोहब्बत के साथ में पढ़े सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। बावाज़े बुलंद सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। कलामुल इमाम इमामुल कलाम तज़मीन के साथ में समाअत करें। कोई दुनिया अता में नहीं हमता तेरा हो जो हातिम को मुयस्सर ये नज़ारा तेरा तो के उठे दे के बख्शिश में ये रुतबा तेरा वाह क्या जो तो करम। पूरा मजमा कहे वाह क्या जो तो करम है शहबत तेरा नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। इल्म इतना भी न दे खुद को कहूँ उन जैसा, इल्म इतना भी न दे खुद को कहूँ उन जैसा, इससे बेहतर मेरे मौला मुझे जाहिल कर दे। कुछ बशर हो के नाते तुझे खुद सा जाने, और कुछ महज़ बयानी खुदा का जाने। इनकी औकात ही क्या है ये इतना जाने। फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने। बोलो फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने। खुसरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा। खुसरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा। नज़र उशाक़ नबी में मेरा हर्फ गरीब
बरेबाज पे लड़ते रहे आपस में खतीब, ये अकीदा रहे अल्लाह करे मुझे मैं तो मालिक ही कहूँगा कि हो मालिक के हबीब, मैं तो मालिक ही कहूँगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब मोहिब नहीं मेरा तेरा, यानी महबूब मोहिब नहीं मेरा तेरा। कई पुश्तों से गुलामी का ये रिश्ता है बहार, यही तिफली ओ जवानी के गुजारे महोसार, अब बुढ़ापे मैं खुदारा हमें यूं से नचा तेरे टुकड़ों पे पले गए कि ठोके, यहाँ से लेकर वहां तक पूरा मजमा कहे तेरे टुकड़ों पे पले गए कि ठोके, तेरा डाल तेरे टुकड़ों तेरे टुकड़ों तेरे टुकड़ों तेरे टुकड़ों पे पले गए कि ठोके, तेरा डाल खिड़कियाँ खा कहा छोड़ के सजदा तेरा, झुकिया खा कहा छोड़ के सजदा तेरा, तुझसे हर चंद वो है कतरों फज़ाइल नसीरा चमचर फिक्र रज़ा तो सी के पास है उसके शफाअत का वसीला, तेरी सरकार में लाता है रज़ा शफ़ी, तेरी सरकार में लाता है रज़ा शफ़ी, जो मेरा से है और मेरा बेटा तेरा, मेरा वो मेरा वो है और नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आइए आज के हमारे मौजूद मेहमान जनाब हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती आलमगीर साहब को बिला, आइए उनका इस्तकबाल करें। नारा लगाएं, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत।
उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उलमाए मिल्लत इस्लामिया व सादात ज़वील एहतराम व मुअज़्ज़ज़ सामिईन व तालिबान उलूम नबविया वतमा ख़वातीन इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अब्दअल अफ़लाक वल अर्दीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन इख्तस्स बिल खुल्क़िल अज़ीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अल्लज़ीना क़ामू बिनुस्रतिद दीनिल क़वीमिल मतीन। अम्मा बअद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद, क़ुल हल यस्तविल्लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन या रब्बल आलमीन। इल्म हुनर से पाती है इंसानियत फरोग़, इल्म हुनर से पाती है इंसानियत फरोग़। इंसान जिंदा लाश है तालीम के बगैर। पिघलना इल्म की खातिर मिसाले शम्ए ज़ेबा है, पिघलना इल्म की खातिर मिसाले शम्ए ज़ेबा है। बगैर इसके नहीं पहचान सकते हम खुदा क्या है। जब इश्क सिखाता है आदाब खुदागाही, जब इश्क सिखाता है आदाब खुदागाही, खुलते हैं गुलामों पे असरारे शहंशाही। रासी हो कि रूमी हो कि गसाली हो, रासी हो कि रूमी हो कि गसाली हो, कुछ हाथ नहीं आता बे आहे सहरगाही। शब सुबह तक सोना तुझे, दिल लहू में खोना तुझे, दिन लहू में खोना तुझे। शब सुबह तक सोना तुझे, शर्मे नबी खौफे खुदा ये भी नहीं वो भी नहीं। कोई है नासा जुहद पर या हुस्न तौबा है सिपर, या है फकत तेरी अता ये भी नहीं वो भी नहीं। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, आइए हम और आप सबसे पहले आकाए नामदार, मदीने के ताजदार, दोनों आलम के मुख्तार, हबीब किबरिया, चारा साजे दर्दमंदा, सयाह लामका, अनीसुल गरीबीन, शफीउल मुज़निबीन, जाने आलमीन, मुरादुल मुश्ताकीन, जिन्हें कुरान ने ताहा व यासीन से याद किया, मुद्दस्सिर व मुज़म्मिल से याद फरमाया, जिन्हें कुरान ने वमा अर्सलनाका इल्ला काफ़तल लिन्नासि बशीरन व नज़ीरा के खिताब नायाब से याद फरमाया, उसी मरकज़ अक़ीदत की बारगाह में निहायत अदब एहतराम और खुलूस व मोहब्बत के साथ अक़ीदतों का खिराज पेश कर लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिल मादनिल जूद वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम। सलातो व सलामन अलैका सय्यदी या रसूल अल्लाह, बारिक व सल्लिम। सलातो व सलामन अलैका सय्यदी या नबी अल्लाह, सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सल्लम। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, ये दारुल उलूम गरीब नवाज का सालाना जलसे दस्तारे हिफ्ज़ व क़िरात निहायत ही तुझको यह एहतशाम और धूमधाम के साथ, निहायत गर्मजोशी और खुश एतिक़ादी के साथ अहले बीकानेर मना रहे हैं। फ़कीर ने इसी मुनासिबत से आयत करीमा तिलावत की। अल्लाह तबारक व तआला कुरान हकीम में इरशाद फरमा रहा है,
कुल हल यस्तविल लदीना यालमून वल्लदीना ला यालमून। ए महबूब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप फरमा दीजिए क्या इल्म वाले और बेइल्म ये दोनों मुसावी हैं, ये दोनों बराबर हैं। स्टेज पर उलमाए अहले सुन्नत का एक जमे गफीर अपनी तमाम तर इल्मी सत्वतो जबरूत के साथ तशरीफ फरमा है। यहाँ पर इरशाद फरमाया जा रहा है, आप फरमा दीजिए क्या इल्म वाले और बेइल्म बराबर हैं? तो इल्म बलागत की एक अहम किताब मुख्तसरुल मानी और एक दुरूसुल बलागा और एक मुतव्वल, इन कुतबे इल्म बलागत में लिखा हुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तबारक व तआला का ये इरशाद गिरामी, जिसमें कुल हल यस्तविल लदीना यालमून वल्लदीना ला यालमून फरमाया जा रहा है, यहाँ हल इस्तिफ़हाम इनकारी है। कुरान पाक में बहुत से मकामात पर हल इस्तिफ़हाम इनकारी फरमाया गया, तो यहाँ पर इरशाद फरमाया जा रहा है, आप फरमा दीजिए क्या इल्म वाले और बेइल्म मुसावी हैं? यानी हरगिज़ इल्म वाले और बेइल्म मुसावी नहीं हो सकते हैं। इसी तरह फरमाया गया, हमारे हाफिज नौशाद से आप पूछें, रब इरशाद फरमा रहा है क्या आँख वाले और बे आँख, यानी जिनके अंदर देखने की सलाहियत है और जिनके अंदर देखने की सलाहियत नहीं है, क्या दोनों मुसावी हो सकते हैं? हरगिज़ मुसावी नहीं हो सकते। तीसरी जगह फरमाया जा रहा है क्या क्या अच्छी चीज़ और खबीस चीज़ दोनों मुसावी हो सकती हैं? हरगिज़ मुसावी और बराबर नहीं हो सकती हैं। तो पता चला आयत करीमा से कि इल्म और अहले इल्म का हर ज़माने में एक मकाम रहा है और ता क़यामत मकाम रहेगा। और कल मैदान महशर में जो अव्वलीन आखिरीन हाज़रीन होंगे तो अपने सर की आंखों से देखेंगे उलमा का मकाम क्या है, हुफ़ाज़ का मकाम क्या है, कुर्रा का मकाम क्या है, अहलुल्लाह का मकाम क्या है। अहलुल्लाह का मकाम क्या है? अल्लाह की जानिब से एक नूर का मिंबर बिछाया जाएगा, हुक्म इलाही हो रहा होगा, हुक्म इलाही हो रहा होगा। अहलुल्लाह की जमात, औलिया की जमात, नुजबा की जमात, औताद की जमात, अखवास की जमात, अंबियाए किराम की जमात, अहले बैत अतहार की जमात, सहाबा किराम की जमात, उलमा की जमात, फुक़हा की जमात, शारहीन हदीस की जमात, मुज्तहिदीन की जमात, ये मुहद्दिसीन की जमात, ये मेरी जानिब से नूर का मिंबर बिछा दिया गया है। ये अहले महशर मेरी बारगाह में दस्त बस्ता खड़े हुए हैं। इनमें से जिसने तुम्हें पानी पिलाया, खाना खिलाया या किसी भी एतबार से तुम्हारा ताउन किया, उनके हाथ को पकड़ो और जन्नत में लेके चले जाओ। इसीलिए इमाम अहले सुन्नत, मुजद्दिद आज़म, कंजुल करामत, जबलुल इस्तिकामत, मुजद्दिद दीनो मिल्लत, सरकार आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा मुहद्दिस बरेलवी वनाफिर रसूल होकर के बारगाह रिसालत माब में इस अकीदतों का खिराज इस अंदाज में पेश करते हैं, तुझसे अब जन्नत से क्या मतलब वहाबी दूर हो, तुझसे अब जन्नत से क्या मतलब वहाबी दूर हो। हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह की, उन्हें जाना उन्हें माना, उन्हें जाना उन्हें माना, उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया, खाक होकर इश्क में आराम से सोना मिला, खाक होकर इश्क में आराम से सोना मिला। जान की इक्सीर है उल्फत रसूलुल्लाह की। और हाफिज नौशाद से पूछो, वो बेहतरीन है, मद्दाह रसूल भी है,
और बेहतरीन नात खां भी हैं और शायर भी हैं। इमाम अहले सुन्नत तड़प गए। इमाम अहले सुन्नत कहते हैं उन्हें जाना उन्हें माना, उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा खैर से काम, लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया। मोमिन उनका क्या हुआ, अल्लाह उसका हो गया। मोमिन उनका क्या हुआ, अल्लाह उसका हो गया। काफिर उनसे क्या फिरा, अल्लाह ही से फिर गया। वो जो उस तर का हुआ, ओ सुभान अल्लाह, वह जो उस तर का हुआ, वह जो उस तर का हुआ, खल्के खुदा उसकी हुई। सुभान अल्लाह। नारे वह जो तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वह जो उस तर का हुआ, खल्के खुदा उसकी हुई। वह जो उस तर का हुआ, खल्के खुदा उसकी हुई। वह जो उस तर से फिरा, अल्लाह ही से फिर गया। ठोकरें खाते फिरोगे, उनके दर पे पड़ रहो। ठोकरें खाते फिरोगे, उनके दर पे पड़ रहो। काफिला तो ऐसा फल गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक बेशक। कुल हल यस्तविल लज़ीना यालमून वल्लज़ीना ला यालमून। हे महबूब, आप फरमा दीजिए, क्या इल्म वाले और बेइल्म मुसावी हैं? हरगिज मुसावी नहीं हो सकते। आज देखें, यहां से दारुल उलूम गरीब नवाज के असातिज़े किराम की बारगाह में ये फकीर रिज़वी तहनीयत और मुबारकबादी का गुलदस्ता दिल की अथाह गहराइयों के साथ पेश कर रहा है कि इन्होंने जिगरकावी के साथ, मेहनत शाक़ा के साथ तलबा को जेवर इल्म से आरास्ता और मुज़य्यन व मुरस्सा व मुसक़्क़फ़ व मुहज़्ज़ब किया। हुफ़ाज़ को तैयार किया, क़ुर्रा को तैयार किया। मेरे आका अलैहिस्सलाम हुफ़ाज़ और क़ुर्रा के ताल्लुक़ से इरशाद फरमाते हैं, अल माहिरो बिल क़ुरआन मअस सफ़रतिल किरामिल बररति। अल माहिरो बिल क़ुरआन सफरतिल किरामिल बरारते। कुरान पाक का माहिर, उसका हश्र कल क़यामत के दिन किन के साथ होगा। आज अगर किसी आदमी को किसी दुनियावी एतबार से बड़े आदमी के साथ नाश्ता करने का या चाय पीने का मौका मिल जाता है तो कहते हैं, तो वो जो है उसको फैलाने के लिए बीकानेर की तमाम चाय की दुकान पे पहुंचता रहता है। मैंने फुला के साथ मैंने चाय पी ली, फुला के साथ मैंने टी पार्टी कर ली, चाय पी ली, नाश्ता कर लिया, जो भी कहना हो कहता है। आप देखें उलमा हुफ़ाज़ क़ुर्रा का मकाम, मेरे आका अलैहिस्सलाम की ज़बान कैसे तर्जमान से जुमला निकलता है, अल माहिरो बिल कुरान मअस सफ़रतिल किरामिल बरारा। कुरान पाक का माहिर, यहाँ कुरान पाक के माहिर से मुराद उलमा की जमात है, हुफ़ाज़ की जमात है, क़ुर्रा की जमात है। अल माहिरो बिल कुरान मअस सफ़रतिल किरामिल बरारा, जो कुरान का माहिर है, जो कुरान के रमूज़ व असरार को समझता है और जानता है। तो मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, मअस सफ़रतिल किरामिल बरारा। सफरा की दो तफसीर की गई है, दो तशरीह की गई है। एक तफसीर ये है कि उसका हश्र फरिश्तों के साथ होगा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। किरामन कातिबीन के साथ होगा, उसका हश्र अंबियाए किराम के साथ होगा। सुभान अल्लाह। ये सफरा की तफसीर कहाँ लिखी हुई है? मैं जो कुछ बातें बयान करता हूँ निहायत एहतियात और एहतिमाम के साथ और हवाला जात की रोशनी में अल्लम गल्लम बयान करने का मेरा मिजाज नहीं है। ये सफरा की तफसीर किसमें लिखी हुई है? मिशकात की एक शरह है, मिरकात,
जो शरह मिशकात है उसके बाएं सफ़हा पे लिखा हुआ है अल माहिरो बिल कुरान मा सफरतिल किरामिल बररा, कुरान पाक का माहिर उसका हश्र किसके साथ होगा? अंबियाए किराम के साथ होगा, किरामन कातिबीन के साथ होगा और जो है फरिश्तों के साथ होगा। ये कितनी अजमत का मकाम है, कितनी रिफात का मकाम है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, मैं अर्ज करना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ, हर जमाने में उलमा, फुक़हा, मुहद्दिसीन, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, रिसालत, सादत किराम, नारे तकबीर, नारे रिसालत, दारुल गरीब नवाज, दारुल गरीब नवाज, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान। तशरीफ रखिए, आप हजरात तशरीफ रखिए, अपनी अपनी जगह बैठ जाए। तशरीफ रखें। सादाते किराम और उलमाए ज़वील एहतराम के चेहराए मुबारका की ज़ियारत करें। दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूद वल करम वालिही व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका सय्यदी या रसूल अल्लाह बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका सय्यदी या नबी अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, आज हमारे वालिदैन के ज़हनो दिमाग में ये बात रच और बस गई है कि दीनी उलूम के पढ़ाने से कोई खातिर खाह फायदा यानी फायदे मोतब्बिह हासिल नहीं होता है। हमारा लड़का पढ़ लेता है, 10,000 कमाता है महीने में, हम अपने शहजादे को, अपने नूरे नजर को, अपने लख्ते जिगर को हम असरी तालीम से आरास्ता करेंगे, असरी तालीम दिलाएंगे, अंग्रेजी की तालीम दिलाएंगे और दुनियावी तालीम दिलाएंगे। दीनी तालीम दिलाने से कोई फायदा नहीं है। ये हमारे वालिदैन के ज़हनो दिमाग में ये बात रच और बस गई है। मैं वालिदैन की बारगाह में अर्ज करना चाहता हूँ, वालिदैन अपने अज़हानो क़ुलूब और मशाइरो ख़वाती से इस फासिद बात को निकालने की कोशिश करें। मैं अर्ज करना चाहता हूँ, जब आदमी जेवर इल्म से आरास्ता हो जाता है तो उसे खाने की तमीज़ हो जाती है, उठने बैठने की तमीज़ हो जाती है, किससे किस अंदाज में मिलना चाहिए उसे तमीज़ हो जाती है। और सबसे बड़ा दीनी तालीम से फ़ायदा यह है कि जब आदमी दीनी उलूम से आरास्ता मुज़य्यन व मुरस्सा हो जाता है तो उसे हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद अदा करने की का शऊर आ जाता है, तरीका मालूम हो जाता है। अब आइए मैं बताना चाहता हूँ इल्म दीन हासिल करने से कितना फायदा है। हजरत सैयदना इमाम आज़म अबू हनीफा रदियल्लाहु अन्हु की दरसगाह फैज़ लगी हुई है। वो सैयदना इमाम आज़म अबू हनीफा रदियल्लाहु ताला अन्हु जिनके ताल्लुक से रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, गैबदा नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, लौ कानल इल्मु मुअल्लक़न बिस्सुरैया लतनालहु रिजालुम मिन अबनाए फारिस औ कमा क़ाला अलैहिस्सलाम। अगर इल्मे दीन मुस्तफ़ा सुरैया सितारे पर भी होगा तो फारिस के लोग उसको हासिल कर लेंगे। इस हदीस पाक के ताल्लुक से इस हदीस पाक के ताल्लुक से अपने ज़माने के एक मुजद्दिद आज़म सैयदना अब्दुर रहमान जलालुद्दीन सयूती अलैहिर्रहमा अपनी किताब तबीज़ुस सहीफ़ा सफ़ा 3 के दाहिने सफ़े पे लिखते हैं, ये बिशारा, इस हदीस मुस्तफ़ा में बिशारा है, इस हदीस मुस्तफ़ा में खुशखबरी है कि रसूल रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हज़रत सैयदना इमाम आज़म अबू हनीफा रदियल्लाहु ताला अन्हु के ताल्लुक से बिशारत इरशाद फरमा रहे हैं, खुशखबरी दे रहे हैं। लौ कानल इल्मु मुअल्लक़न बिस्सुरैया लतनालहु रिजालुम मिन अबनाई फारिस। अगर इल्म दीन मुस्तफ़ा सुरैया सितारे पर भी होगा तो फारिस के लोग हासिल कर लेंगे। सैयदना इमाम आज़म अबू हनीफा रदियल्लाहु अन्हु की दरसगाह फैज़ लगी हुई है। वो
सैयदना इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जिनके ताल्लुक से आलम उलमाए मदीना हजरत इमाम मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तड़प उठे। हजरत इमाम मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं अल्लाह रब्बुल इज्जत तबारक व तआला ने सैयदना इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को इतना इल्म कसीर से नवाजा, इतना इल्म कसीर से नवाजा, इतना इल्म कसीर से नवाजा कि अगर वो चाह लें तो मिट्टी को सोना साबित करने अपने दलाइल और बराहीन की बुनियाद पर। वो सैयदना इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ियल्लाहु अन्हु हैं। आपकी दरसगाह फैज लगी हुई है। लोग कुरान पाक का इल्म, हदीस नबवी का इल्म, फिक़ह हनफी का इल्म हासिल करने के लिए जूक दर जूक, खिरामा खिरामा, खंदा पेशानी के साथ सैयदना इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की दरसगाह फैज में आते चले गए, इल्म दीन मुस्तफा सीखते चले गए, कुरान का इल्म लेते चले गए, हदीस नबवी का इल्म लेते चले गए, इल्म फिक़ह हनफी लेते हैं को हासिल करते गए। एक दिन क्या देखा, सैयदना इमाम अबू यूसुफ रज़ियल्लाहु अन्हु जिनकी कुल्नियत अबू यूसुफ है, जिनका नामे नामी इसमें गिरामी याकूब है, हजरत इमाम अबू यूसुफ रज़ियल्लाहु अन्हु ने क्या देखा कि सैयदना इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ियल्लाहु अन्हु की दरसगाह फैज लगी है। लोग कुरान का इल्म हासिल कर रहे हैं, हदीस पाक का इल्म हासिल कर रहे हैं, फिक़ह हनफी का यानी मसला मसाइल का इल्म हासिल कर रहे हैं। हजरत सैयदना इमाम अबू यूसुफ रज़ियल्लाहु अन्हु को ये जो है बात है बहुत भली मालूम हुई। उनकी दरसगाह फैज में शामिल हो जाते हैं, कुरान का इल्म हासिल कर रहे हैं, हदीस का इल्म हासिल कर रहे हैं, फिक़ह हनफी का इल्म हासिल कर रहे हैं। और उनकी माँ ने जो है ये कहा था, ए मेरे शहजादे, ए मेरे नूरे नसर, ए मेरे लख्ते जिगर, आपको धोबी के घर जाना है और धोबी के यहाँ कपड़ा धुलना है। और ये तय हो गया था कि धोबी महीने के इख्तिताम पर सैयदना इमाम अबू यूसुफ रज़ियल्लाहु अन्हु की वालिदा माजिदा की बारगाह में चांदी के 1000 सिक्के पेश कर देगा। ये जो है तय हो चुका था, ये इजारा तय हो चुका था। अर्ज करना है मेरे मुहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, हजरत सैयदना इमाम अबू यूसुफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपनी वालिदा माजिदा से ये अर्ज करके आते कि अम्मी जान, मैं जा रहा हूँ धोबी के यहाँ कपड़ा धुलने के लिए। इधर आकर के हजरत सैयदना इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ियल्लाहु अन्हु की बारगाह में कुरान पाक का इल्म हासिल कर रहे हैं, हदीस नबवी का इल्म हासिल कर रहे हैं, फिक़ह हनफी का इल्म हासिल कर रहे हैं। जब ये खबर शुदा सैयदना इमाम अबू यूसुफ की वालिदा माजिदा तक पहुंची तो सैयदना इमाम अबू यूसुफ की वालिदा माजिदा हालते जलाल में आकर के हजरत से कहती हैं, सैयदना इमाम अबू हनीफा रज़ियल्लाहु अन्हु से कहती हैं, हाज़ा शैखुन ज़हबा अक़लु, ये ऐसे बुढ़े इंसान हैं कि इनकी अक्ल जा चुकी है, खत्म हो चुकी है। मुझे पैसे की जरूरत है और ये मेरे लड़के को जो है कुरान पाक का इल्म दे रहे हैं, हदीस नबवी का इल्म दे रहे हैं, फिक़ह हनफी का इल्म दे रहे हैं। हजरत सैयदना इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ियल्लाहु अन्हु सैयदना इमाम अबू यूसुफ रज़ियल्लाहु अन्हु की वालिदा माजिदा के सख्त और सुस्त जुमले को सुन करके नाराज नहीं होते हैं, बल्कि खंदा पेशानी के साथ उनके जुमले को सुनते हैं और इरशाद फरमाते हैं, ए सैयदना इमाम अबू यूसुफ की अम्मी जान, आप क्या चाहती हैं? वो अर्ज करने लगी, आप जो है मेरे शहजादे को पढ़ाइए, कुरान पाक का इल्म दीजिए, हदीस नबवी का इल्म दीजिए, फिक़ह हनफी का इल्म दीजिए, लेकिन महीने के इख्तिताम पर मुझे 1000 चांदी के सिक्के चाहिए। हजरत सैयदना इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खंदा पेशानी के साथ तबस्सुम फरमाते हुए, मुस्कुराते हुए इरशाद फरमाते हैं, जुमला नोट कीजिए, इरशाद फरमाते हैं, ए अबू यूसुफ की अम्मी जान, मैं इस तेरे शहजादे के मुस्तकबिल को देख रहा हूँ। तेरे इस शहजादे का मुस्तकबिल बहुत ताबनाक है, तेरे शहजादे का मुस्तकबिल बहुत ही ताबनाक है, बहुत ही रोशन है। फरमाते हैं अपनी निगाह ताबैय्या से इरशाद फरमाते हैं, इन्ना हाज़ल वलदा सयाकुलुल फालू सजत बिदुहनिल फुस्तुक।
बात, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत तेरा ये शहजादा रोगने पिस्ता से मिला हुआ फालूदा जो बादशाहों का खाना होता है उनके दस्तरखान पे खाता हुआ नजर आए। क्या बात, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह सुभान इन्ना अल्लाह। हागल वलदा सयाकुलुल फालू सजता बेदुहनिल पुस्तक, तेरा ये शहजादा रोगने पिस्ता से मिला हुआ फालूदा जो बादशाहों का खाना होता है उनके दस्तरखान पे खाता हुआ नजर। क्या बात, बहुत अच्छा। हजरात आप देखें सैयदना इमाम आज़म सहाबी है या ताबई? ताबई। ताबई, क्या है? ताबई। तकरीबन 7 सहाबे किराम को अपने माथे की आंखों से देखा, मुलाकात की, तो सैयदना इमाम आज़म ताबई बुजुर्ग हैं, शर्फ़े ताबईयत से मुशर्रफ हैं। और सैयद हातिम से पूछिए, मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, जिसने मुझको देखा और मेरे देखने वाले को देखा, ला तमस्सुन नारो, नारे जहन्नम कभी उसको छू नहीं सकती है। तो सैयदना इमाम आज़म शर्फ़े ताबईयत से मुशर्रफ हैं। आप इनके इल्मे गैब व कशकत को देखें, आप देखें इरशाद फरमाते हैं, इन्ना हाज़ल वलदा सयाकुलुल फालू सजता बेदुहनिल पुस्तक, तेरा ये शहजादा रोगने पिस्ता से मिला हुआ फालूदा जो बादशाहों का खाना होता है उनके दस्तरखान पे बैठ के खाता हुआ नजर आएगा। फरमा दिया। अब आप कुरान का इल्म हासिल करते रहे, इल्म फिक्र हासिल करते रहे, इल्म हदीस हासिल करते रहे, इल्म कुरान हासिल करते रहे। और जब सैयदना इमाम अबू यूसुफ है, जब सैयदना इमाम अबू यूसुफ उलूम दीनिया हासिल करके जब फारिग तहसील होते हैं तो पूरी दुनिया के काज़ुल क़ुज़ात मुकर्रर किए जाते हैं। पूरी दुनिया के काज़िल क़ुज़ात, जिनको हम कहते हैं फिक़्ह की, जिनको हम कहते हैं काज़ी उस शर्क़ वल ग़र्ब, ये शर्क़ व ग़र्ब के काज़ी थे। सैयदना इमाम अबू यूसुफ जब आलिम बने, फ़क़ीह बने, मुफ्ती बने, मुज्तहिद फिल मसाइल बने, तो सही है, तो वो ज़माना किसका ज़माना था? हारून रशीद बादशाह का ज़माना था। हारून रशीद बादशाह इल्म दोस्त बादशाह था। हारून रशीद निहायत अदब व एहतराम के साथ सैयदना इमाम अबू यूसुफ रज़ियल्लाहु अन्हु की बारगाह में आता है और अर्ज करता है निहायत खुश एतिक़ादी और गर्मजोशी के साथ, खुलूसो लिल्लाहियत के साथ, अदब व एहतराम के साथ आपकी बारगाह इल्म में अर्ज करता, हजरत क्या बात है भाई, आप एक दिन की मेरे घर दावत कबूल फरमा ली। क्या बात, बहुत अच्छा। कहा ठीक है, मैंने दावत को कबूल कर लिया। सैयदना इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ियल्लाहु अन्हु हजरत हारून रशीद के घर तशरीफ फरमा हो जाते हैं। दस्तरखान सजा दिया गया, तरह तरह की नेमत दस्तरखान पे सजा दी गई, नफीस से नफीस तर, लजीज से लजीज तर खाने को दस्तरखान पे रख दिया गया। सैयदना इमाम आज़म सैयदना इमाम अबू यूसुफ ने जब दस्तरखान को देखा तो क्या देखते हैं? उसी दस्तरखान पे रोगने पिस्ता से मिला हुआ फालूदा जो बादशाहों का खाना होता है उनके दस्तरखान पे देखते हुए नजर आते हैं। और जैसे देखा कि रोगने पिस्ता से मिला हुआ फालूदा जो बादशाहों का खाना होता है उनके दस्तरखान पे देखते हुए नजर आते हैं तो फौरन तकाज़ाए बशरी तबस्सुम फरमाने लगे, मुस्कुराने लगे। इधर आप मुस्कुराने लगे, उधर हारून रशीद कहने लगे, हजरत जी क्या मेरे दस्तरखान पे किसी चीज की कमी वाक़ई हो गई? कहा नहीं नहीं, जब मैं इल्म हासिल कर रहा था, कुरान का इल्म हासिल कर रहा था, हदीस का इल्म हासिल कर रहा था, मसला मसाइल का इल्म हासिल कर रहा था, फिक़्ह हनफी का इल्म हासिल कर रहा था, तो एक दिन मेरी वालिदा माजिदा हजरत सैयदना इमाम आज़म
आजम अबू हनीफा मेरे उस्ताद गिरामी की बारगाह में आकर के निहायत सख्त और सुस्त जुमले कहा और ये कहा हाजा शेखुन रहबा अक्लु, यह ऐसा शख्स है जिसकी अक्ल जा चुकी है। जैसे ये जुमला कहा मेरे उस्ताद गिरामी ने खंदा पेशानी के साथ तबस्सुम फरमाते हुए मुस्कुराते हुए इस सख्त सुस्त जुमले को सुना और इरशाद फरमाते हैं, ए अबू यूसुफ की अम्मी जान, इस तेरे शहजादे का मुस्तकबिल बहुत ताबना है, बहुत रोशन है। इसके मुस्तकबिल को मैं देख रहा हूं। अबू हनीफा की निगाह देख रही है और फरमाया इन्ना हाज़ल वलदा सयाकुलुल फालू सजता बिदुहनिल फुस्तुक, तेरा ये शहजादा रोगन पिस्ता से मिला हुआ फालूदा जो बादशाहों का खाना होता है वो खाता हुआ नजर आता है, आएगा। ए बीकानेर के सुन्नी सही अकीदा, सुन्नी बरेलवी मुसलमानों, जब सैयदना इमाम क्या बात, जब सैयदना इमाम आजम के इल्मे गैब व कश्फ का क्या मकाम हो, ये मकाम है, तो मेरे आका अलैहिस्सलाम के इल्मे गैब का क्या मकाम होगा? वही होगा जिसको मेरे मुजद्दिद ने कहा और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बराए नाम तालीमे जिब्राइल वक़्त थी बराए नाम, हजरत वहीं से आए थे लिखे पढ़े हुए। मौलाना जमील से पूछो, ये दरस निज़ामी पढ़ाते हैं, बुखारी शरीफ है, बुखारी शरीफ की जिल्द अव्वल है, उसका दाहिना सफ़ा 88 है। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं वल्लाहि, क्या बात, वल्लाहि मा यक़ा अलैया रुकूअकुम वला सुजूदुकुम वला खुदूअकुम वला खुशूअकुम औ कमा काल अलैहिस्सलाम। कसम खा के मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, कसम खुदा की, तुम्हारा रुकू करना, तुम्हारा सजदा करना, तुम्हारे आज़ा का झुकाव, अरे आज़ा का झुकाव तो आज़ा का झुकाव रहा, तुम्हारे दिल की कैफियत मुझ पे पोशीदा नहीं होती है। तुम्हारे दिल की कैफियत दिल के अहवाल से मोहम्मद बिन अब्दुल्ला अलैहिस्सलाम जानते हैं। तो ये रसूल पाक का इल्म गैब है। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं कल बद्र की लड़ाई होने वाली है, एक दिन पहले जाके इरशाद फरमाते हैं, निशानदेही करते हैं, उठाइए बुखारी शरीफ सफा किताबुल मगाजी का 19वां सफा बायां सफा, मेरे आका बुखारी मिशकात में मुस्लिम शरीफ में भी बाएं सफे पे है। इत्तेफाक से फकीर ने मुस्लिम शरीफ जिल्द अव्वल भी पढ़ाई, जिल्द सानी भी पढ़ाई, और जो है बुखारी शरीफ के भी 4-5 पढ़ाए। मैं अर्ज करना चाहता हूं, मेरे आका इरशाद फरमाते हैं हाजा मसरऊ फुलां, हाजा मसरऊ फुलां, हाजा मसरऊ फुलां, हाजा मसरऊ फुलां। ये अबू जहल के मरने की जगह है, ये उतबा के मरने की जगह है, ये शैबा के मरने की जगह है, ये वलीद इब्ने मुगीरा के मरने की जगह है। जब दूसरे दिन बद्र का गज़वा वाक़े हुआ, बद्र की लड़ाई वाक़े हुई, तो रसूल रहमत ने अपने असाए पाक से जिस गैर के ताल्लुक से जो निशानदेही की थी उसका इंतकाल वहीं पे हुआ। उठाओ बुखारी और मुस्लिम में, अबू जहल गिरा कहीं मरा वहीं जहां रसूलुल्लाह ने निशानदेही की थी, और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। तालीमे जिब्राइल वक़्त थी बराए नाम, हजरत वहीं से आए थे लिखे पढ़े हुए। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं इन्नी अरा माला तराउना व इन्नी अस्माउ माला तस्माउन, इन्नी अरा माला तराउन, मैं वो देखता हूं जो तुम नहीं देखते, मैं वो देखता हूं जो तुम नहीं देखते, मैं वो सुनता हूं जो तुम नहीं सुनते। मेरे नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मुफ्ती आजम राजस्थान, शेर राजस्थान, जानशीन हुजूर मुफ्ती आजम राजस्थान, उस्तादुल असातिज़ा। नारे रास्ता छोड़, रास्ता छोड़ दे, आगे से रास्ता छोड़ दे, रास्ता दीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। या रसूल अल्लाह। हजरत अल्लामा मुफ्ती शेर मोहम्मद खान साहब किबला, नारे तकबीर,
नारे रिसालत। रिसालत मुफ्ती आजम राजस्थान, जानशीन हुजूर मुफ्ती आजम राजस्थान हजरत तशरीफ ला चुके हैं। आप जो है उनके चेहरे से बाकी ज़ियारत फरमाएं। सिर्फ चंद लम्हे के बाद हजरत का खिताब नायाब और आपके मवाइज़े हसना से हम लोगों को अपने क़ुलूब अज़हान और मशाइर व ख़वातीर को मुअत्तर व मुशबार व लालादार करना। दरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूद वल करम वालिही व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका सय्यदी या रसूल अल्लाह बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका सय्यदी या नबी अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सल्लम। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, मैं वो देखता हूँ जो तुम नहीं देखते, मैं वो सुनता हूँ जो तुम नहीं सुनते। मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सल्लम के साथ सहाबे किराम हैं। आप सफर तय फरमा रहे हैं। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, हाज़ा जबल उहुद व हुवा युहिब्बुना व नहनु नुहिब्बुहु। ये जबल उहुद है, ये हमसे मोहब्बत करता है और हम इससे मोहब्बत करते हैं। बुखारी शरीफ में ये हदीस पाक मौजूद है। हाज़ा जबल उहुद, ये जबल उहुद है, ये हमसे मोहब्बत करता है और हम इससे मोहब्बत करते हैं। ये बात तो समझ में आ गई। नारे तकबीर, नारे रिसालत। शहजादा जमालुल औलिया जिंदाबाद। हाजी सैयद असलम शाह साहब क़िबला जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तकबीर। अहले सुन्नत। तशरीफ लाएं हजरत, तशरीफ लाएं। ये जबले उहुद है, ये हमसे मोहब्बत करता है, हम इससे मोहब्बत करते हैं। ये बात तो समझ में आ गई कि रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा किराम जबले उहुद से मोहब्बत फरमाते हैं। लेकिन जबले उहुद रसूल पाक से कैसे मोहब्बत फरमाता है, मोहब्बत करता है, तो पता ये चला अल्लाह की अता से रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम है कि जबले उहुद रसूल पाक से और सहाबा किराम से मोहब्बत करता है। तो मेरे मुहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, मैं अर्ज करना चाहता हूँ कि जब सैयदना इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का ये इल्म गैब है कि इरशाद फरमाते हैं, इन्ना हाज़ल वलदा सयाकुलुल फालूज़ा बिदुहनिल फुस्तुक। तेरा ये शहजादा रोगने पिस्ता से मिला हुआ फालूदा जो बादशाहों का खाना है उनके दस्तरखान पे खाता हुआ नजर आएगा। हजरत का ये इरशाद गिरामी 100% सही हुआ। तो मैं मुफ्ती आज़म राजस्थान हजरत अल्लामा मुफ्ती शेर मोहम्मद खान साहिब क़िबला मद्दज़िल्लुहुन नूरानी की सियादत है और सदारत में मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ कि आप अपने शहजादों को पढ़ाएं, अपनी शहजादियों को पढ़ाएं। अब आप देखें, जब आपके शहजादे और आपकी शहजादियाँ ज़ेवर इल्म से आरास्ता मुज़य्यन मुरस्सा मुक़स्सम मुसक़्क़फ़ मुहज़्ज़ब हो जाएंगे तो यकीनन जो है सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा, हमको खाने की इसका सलीका आ जाएगा, पीने का सलीका आ जाएगा, बड़ों के अदब एहतराम करने का सलीका आ जाएगा, छोटों के सरों पे दस्ते राहमत और रहमत फेरने का तरीका आ जाएगा। रबी शाह फरमा रहा है, कुल हल यस्तविल लज़ीना यअलमून वल लज़ीना ला यअलमून वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम, अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। हज़रात, हमारे लिए बहुत ही खुशी का मौका है कि आज हमारे स्टेज पर आलम इस्लाम की अज़ीमुल मर्तबत शख्सियत, हम सब के उस्ताद मुरब्बी और हमारी जमात के इंतहाई अज़ीम शान आलिम रब्बानी हज़रत अल्लामा अलहाज मुफ्ती शेर मोहम्मद खान साहब क़िबला मुफ्ती आज़म राजस्थान, जो हमारे जैसे हज़ारों शागिर्दों के उस्ताद और लगभग 50 साल तक एक जगह बैठ के दीन और सुन्नियत की तबलीग के साथ साथ दरस हदीस, दरस फ़िक़ह, यहाँ तक कि इफ्ता जैसी बहुत बड़ी जिम्मेदारी को लगभग 50 साल से ज़्यादा अरसे से बहुसन खूबी अंजाम दे रहे हैं। ये हम आले राजस्थान के लिए ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान के लिए बहुत मिसाली शख्सियत हैं। हम सब के लिए बहुत बड़ा मौका है कि आज दारुल उलूम गरीब नवाज के स्टेज पे मौजूद हैं। मैं दारुल उलूम के अरकान की जानिब से, हमारे उस्ताज़ों की जानिब से और पूरे शहर बीकानेर की जानिब से हज़रात का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत खैर मकदम करता हूँ, आपका इस्तकबाल करता हूँ। आपके अलावा हमारे जमात के अजीम खतीब हज़रत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद आलमगीर साहब क़िबला, जो अपने आप एक इल्मी शख्सियत हैं, हमारी दावत पर तशरीफ़ लेके आए, आपका बहुत बहुत हम खैर मकदम करते हैं। उसके अलावा
बीकानेर शहर व अतराफ और शहजादा जमालुल औलिया हजरत अल्लामा सैयद असलम साहब बुखारी साहब भी यहाँ मौजूद हैं। हम आपका भी दिल की गहराइयों से इस्तकबाल करते हैं। बीकानेर शहर के अहम हजरात, यहाँ के इदारों के नाज़मीन और शहर बीकानेर के बड़े बड़े नुमाइंदगान और सियासी हजरात यहाँ मौजूद हैं। आप सभी हजरात का दिल की गहराइयों से खैर मकदम है। हजरात, दारुल उलूम गरीब नवाज के क़याम को 26 साल का अरसा हुआ है। ये हमारे उस्ताद गिरामी हजरत मुफ्ती मोहम्मद इशफाक हुसैन साहब रहमतुल्लाहि तआला अलैह का फैज़ान और आपके शागिर्द रशीद और हम सब के उस्ताद और मुरब्बी हजरत क़िबला मुफ्ती साहब का एहसान है कि पूरे इलाके में जितने इदारे चलते हैं, जितने जामियात चलते हैं, जितनी मसाजिद मदारिस दीनी तंजीमात हैं, सबकी आप सरपरस्ती फरमाते हैं। इन्हीं की निगाहों का फैज़ान है कि आज जगह जगह पूरे राजस्थान में अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नियत का अलम जो हमें बुलंद नजर आता है। हमें फ़ख्र इस बात का कि हमारी राजस्थानी की शख्सियत, राजस्थान के लिए मुफ्ती आजम राजस्थान होना तारीख के इतिहास में सिर्फ 2 शख्सियतों ने इसकी जीनत बख्शी है। पहले हमारे उस्ताद ज़ुर मुफ्ती आजम राजस्थान मुफ्ती अशफाक हुसैन साहब रहमतुल्लाहि तआला अलैह, जिनका ताल्लुक यूपी से था मगर वो मुफ्ती आजम राजस्थान के नाम से मशहूर हुए। आपकी वफात के बाद जिस शख्सियत ने इस मनसब को बहसन खूब भी संभाला और इंशाअल्लाह एक तवील जमाने तक हमें उम्मीद है कि हजरत का साया बहुत बुलंद रहेगा, उसी शान के साथ, उसी फख्र के साथ, उसी जो है वो पूरी दयानतदारी और जिम्मेदारी के साथ बहसन खूबी उसी मनसब मुफ्ती आजम राजस्थान को संभाल रहे हैं। ये हम आले राजस्थान के लिए इसलिए भी फख्र की बात है कि हजरत का ताल्लुक भी राजस्थान की सरजमीन से है अल्हम्दुलिल्लाह। और खास तौर से मैं कहता हूँ बीकानेर संभाग, जोधपुर संभाग और राजस्थान का मगरबी इलाका जहाँ धोए और देहात है, खेत और खलियान है, यही इलाका है, वहां से उठने वाली शख्सियत इस ओहदे पे पहुंची है। मैं समझता हूँ ये मुफ्ती आजम राजस्थान होना ये महज दूसरा मौका है, मुझे लगता है ये आखिरी मौका है। बिल इत्तेफाक मुफ्ती आजम राजस्थान होना बहुत बड़ी बात है। अगर कोई हुआ है तो ये अपने जमाने का अबकरी है। हजरात, मुझे बहुत खुशी है, मेरा दिल आज चौड़ा हो रहा है कि हमारे मुरब्बी आज हमारे स्टेज पे मौजूद हैं। मैं अहले बीकानेर की जानिब से, पूरे शहर की जानिब से आपका दिल से खैर मकदम करता हूँ। हजरात, हमारे यहाँ दारुल उलूम गरीब नवाज, मैंने कहा पिछले 26 साल से दीन की खिदमत अंजाम दे रहा है। हम दर्जे हिफ्ज़ क़िरात और दर्जे राबिया तक तालीम देते हैं, उसके बाद अपने बच्चों को बड़े इदारों के हवाले कर देते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस बार भी आपके इदारे से 5 बच्चे हाफिज़ कुरान और 8 बच्चे कारी कुरान बनेंगे, जिनकी अभी क़िबला मुफ्ती साहब और हमारे सादात उलमाए किराम के हाथों दस्तारबंदी होगी। मैं उन बच्चों का नाम पुकारूंगा, क़िबला हुजूर से दुआएं लेते रहेंगे और दस्तारबंदी कराते रहेंगे। उसके बाद इंशाअल्लाह हजरत का फसी बलीग और इंतहाई बसीरत अफरोज खिताब होगा। जिन बच्चों का नाम पुकारूंगा वो बच्चे आगे आएंगे। सबसे पहले दर्जे हिफ्ज़ के 5 बच्चे फारिग हो रहे हैं। मोहम्मद रिजवान इब्ने ख्वाजा हुसैन, मोहम्मद रिजवान इब्ने ख्वाजा हुसैन, ये बच्चे आएंगे। मोहम्मद साहिल बिन हाफिज मोहम्मद अयूब, ये बच्चा मोहल्ला हमालान बीकानेर का है। मोहम्मद नसीम इब्ने अजमल हुसैन, ये बच्चा दामुलाई बीकानेर का है। मोहम्मद हारून इब्ने मोहम्मद इस्माइल, ये बच्चा दामुलाई का है। मोहम्मद मोहसिन इब्ने सोहराब आलम, ये बच्चा मगरबी बंगाल से है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, हुजूर मुफ्ती आजम राजस्थान शहजादे जमालुल औलिया हजरत के हाथों से और क़िबला पीर साहब के हाथों से बच्चों की दस्तारबंदी हो रही है। अब जो बच्चे दर्जे क़िरत में हैं वो बारी बारी आएंगे। मैं नाम पुकार रहा हूँ। सैयद मोहम्मद अरशद शाह इब्ने इकबाल शाह, ये बच्चा जामसर से है। दूसरे नंबर पे मोहम्मद अफसर इब्ने मोहम्मद शरीफ, ये बच्चा बीकानेर से है। नईमुद्दीन, सही साहब से गुजारिश है कि सर पे हाथ रखें और दस्तार बांधें। नईमुद्दीन इब्ने मोहम्मद आरिफ, ये बच्चा शहर बीकानेर का रहने वाला है। मोहम्मद याकूब इब्ने मोहम्मद अमीन, ये बच्चा दामुलाई का रहने वाला है। मोहम्मद तलहा इब्ने बिलाल अहमद, ये बच्चा दामुलाई का रहने वाला है, जो जिला बीकानेर में गाँव है। सैयद मोहम्मद साबिर शाह इब्ने सैयद लाल शाह, ये बच्चा जामसर का रहने वाला है। जुल्फ़िकार अली और इब्ने अल्लाह रखा, ये बच्चा छतरगढ़ का रहने वाला है। मुक़द्दर अली इब्ने ज़ुबैर, ये बच्चा सरदारगढ़ सूरतगढ़ का रहने वाला है। ये 13 बच्चे हैं जिनके सरों पे क़िबला हुज़ूर मुफ्ती आज़म राजस्थान के मुक़द्दस हाथों और उलमाए किराम के मुक़द्दस हाथों से जो है वो दस्तार बांधी जा रही है। ये दारुल उलूम की खिदमतें जो आप अपने माथे की निगाहों से मुलाहिज़ा कर रहे हैं, यही तिफलान मकतब जिनसे वाबस्ता है कौमों का अरूज, यही तिफलान मकतब जिनसे वाबस्ता है कौमों का अरूज, इन्हीं ज़र्रों को चमका कर हमें खुर्शीद करना है। यह मदरसा है तेरा मैं कदा नहीं है, यह मदरसा है साकी तेरा मैं कदा नहीं है। यहाँ की खाक से इंसान बनाए जाते हैं,
नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, हुजूर मुफ्ती आजम राजस्थान, दारुल उलूम गरीब नवाज। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरात, जगह की तंगी का हमें एहसास है। आप हजरात के आगे जगह थोड़े थोड़े आगे खिसकते आए। पीछे बहुत लोग दूर खड़े हैं, उन्हें भी बैठने का मौका मिल जाए। आप लोग थोड़े थोड़े आगे आ जाएं। बस जी हजरत आखिरी जी, थोड़े आगे खिसकते हैं आप हजरात, थोड़े से आगे आए। पीछे बहुत लोग खड़े हैं, उन्हें बैठने की जगह नहीं मिली। अल्हम्दुलिल्लाह शहर बीकानेर के सारे उलमाए किराम, अतराफ के उलमाए किराम मौजूद हैं। स्टेज भी हमारा तंग पड़ रहा है। बहरहाल दस्तारबंदी का प्रोग्राम जो है पूरा हुआ। अब हुजूर क़िबला मुफ्ती साहब से गुजारिश है कि आप कुर्सी खिताबत पर तशरीफ फरमा हैं। मैं आपकी बारगाह में दस्त बस्ता अर्ज हूँ कि अपने बसीरत अफरोज बयान से हम सामईन के कुलूब को मुनव्वरा मुजल्ला फरमाएं और हम सबको दुआओं से नवाजें। नारा बुलंद आवाज से लगाएंगे, नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर मुफ्ती आजम राजस्थान, दारुल उलूम गरीब नवाज, ख्वाजा का हिंदुस्तान। सुभान अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल फातिहा। इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मुहम्मद व अला आलि सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। समीना व अताना गुफरानक रब्बना व इलैकल मसीर बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूल रब्बिल आलमीन व आलिहि तय्यबीन व असहाबिहिल मुत्तहरीन अजमईन, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिन शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। व क़ाला नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मन अहब्ब सुन्नती फ़क़द अहब्बनी, मन अहब्बनी कान मई फ़िल जन्नह। एक मरतबा दुरूद पेश फरमाएं आप। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मौलाना मोहम्मद व बारिक वसल्लम, सय्यदना सलातुम मौलाना व सलामुन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम, सलातन व सलामन अलैका या रसूलुल्लाह। हज़रात, मेरे अजीज सैयद साहब हज़रत पीर जमाल साहब आलिया रहमा के फर्जंद गिरामी सैयद असलम साहब मद्दज़ल्लहुल नूरानी जलवा बार हैं, सैयद हातिम साहब जीलानी जलवा बार हैं, और सैयद मकसूद जीलानी और दीगर सादात किराम भी तशरीफ़ फरमा है, और मेरी जमात के इंतहाई मुअक्कर उलमाए किराम और अइम्माए मसाजिद भी यहाँ पर तशरीफ़ फरमा है। देखो जी, ये जलसे क्यों होते हैं, आप इसको याद रखें। हमारे जैसे मेरे अजीज ने कहा कि सियासी लीडर भी हैं, अब कौन है इनको मैं नहीं जानता हूं। हमारे यहाँ इनको याद होगा बुजुर्गों को, जस्टिस हिदायतुल्लाह उपराष्ट्रपति थे। वो अपने राजस्थान में अपनी उपराष्ट्रपति के जमाने में तशरीफ लाए। कोई मसला था, मुझे लोगों ने बुला लिया तो उस जमाने में सही साहब थोड़ी तकलीफ थी, आप क्या पढ़ाते हो, किताबें कहाँ से आती हैं, और कई बातें थी। लोगों ने मुझे कहा साहब मुफ्ती साहब इनसे आप बात करो। फकीर साहब का तोती बोलता था। हम लोग वहां गए सर्किट हाउस, और मेरे साथ और भाई कई भाई थे, जमाना गुजर गया, मैं भूल गया। हमने बात की कि साहब यहाँ आप सीएम को इशारा करें, ये बेचारे गरीब लोग चिंदा करके मदरसे चलाते हैं, ये एजुकेशन है, और एजुकेशन के रंग कई होते हैं, एक रंग नहीं होता है। अकबर ने कभी इंग्लिश नहीं पढ़ी थी,
मगर हमारे हिंदू भाइयों में एक प्रोफेसर मेरे दोस्त थे शर्मा जी, उसने कहा मुफ्ती साहब मैं हिस्ट्री का प्रोफेसर रहा हूं, बनारस से भी मेरी डिग्री है और अलीगढ़ से भी मेरी डिग्री है, मगर जितनी टॉप हुकूमत हमारे हिंदुस्तान में जमाने पास्ट में अकबर ने की, ऐसी हुकूमत किसी ने नहीं की। और वो कोई इंग्लिश नहीं जानते थे, न समाजियात के माहिर थे, वो फारसी जानते थे। मेरे नबी ने सदियों पहले फरमा दिया अल इल्म नूर वो युखरिजु मिन्हु नूर, बेशक बेशक। इल्म रोशनी है और इल्म से जो निकलता है वो नूर ही निकलता है। इल्म कोई भी हो वो इल्म है। हमारे ईरान में जितनी टॉप हुकूमत है इतनी दुनिया में कहीं नहीं है। हमारा उनसे इख्तिलाफी नजरियाती इख्तिलाफ है, लेकिन वहां जज मिलेगा तो भी आपको आलिम, और सुप्रीम कोर्ट का हाई कोर्ट का जज भी मिलेगा तो जज आलिम, और वहां का प्राइम मिनिस्टर है तो भी आलिम, और वहां का राष्ट्रपति है तो भी आलिम। ये नहीं है कि साहब ये लोग बुद्धू हैं, नहीं, आलिमों ने हुकूमत की है। इल्म कोई भी हो वो हमारे लिए रोशनी का मीनार है, उससे हमें एक रहनुमाई मिलती है, जिंदगी गुजारने का सलीका मिलता है और इंसानियत की खिदमत करने का वतीरा मिलता है। जस्टिस हिदायतुल्लाह साहब जो उपराष्ट्रपति भी थे, सुप्रीम कोर्ट के हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के सबसे बड़े जज, उनसे जब हमारे भाइयों ने कहा साहब हमको तकलीफ होती है, अगर आपकी राय हो तो हम ये मदरसे बंद कर दें, तो जज ने, जबकि उसकी जिंदगी बड़ी नाजुक थी, वो मैं आपको नहीं बताऊंगा, पढ़े लिखे लोग जानते हैं, बंबई में उनका इंतकाल हुआ, आज भी उस गरीब की कब्र नहीं है, उसको नजरे आतिश किया गया था, मगर इसके बावजूद में उसमें कुछ ईमान की रमक थी। उस ईमान की हल्की सी रमक की बुनियाद पर बोला कि नहीं एमएलए साहब मदरसे बंद मत करना, नहीं तो जो स्पेन में मुसलमानों का हाल हुआ वो हमारे हिंदुस्तान में मुसलमानों का हाल होगा। स्पेन के अंदर भी हम झाड़ू लेकर के गलियां साफ करने नहीं गए थे। 800 साल स्पेन पे हुकूमत की, और ये अंग्रेज जो बुद्धू आज हुकूमत कर रहे हैं ये हमारे आगे आकर जूतियां साफ करते थे, और करतबा की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी तालीम की थी। क्या बात। हिंदू भाई भी पढ़ते थे, अंग्रेज भी पढ़ते थे वहां आकर के। कई हिंदी किताबों, संस्कृत की किताबों का फारसी में, अरबी में करतबा का एक इदारा था, वहां ट्रांसलेशन होता था। वाह वाह। और 800 साल वहां हमने हुकूमत की, बंद करना, 800 साल हमने वहां हुकूमत की, लेकिन हम लोग बहक गए, 2 रुपए आ गए, कभी ताज के लिए, कभी जुआ खेला, कभी नई नई शादी के ख्वाब देखे, तो आज हमारा नाम और निशान ही मिट गया, वजूद नहीं रहा हमारा। जस्टिस हिदायतुल्लाह ने कहा थे खबरदार एमएलए साहब मदरसे बंद मत करना, नहीं तो जो स्पेन और उंदुलस में हाल हुआ वो हमारा हाल होगा। इसलिए आप याद रखें, मेरा बच्चा वकील है, मेरे अजीज का बच्चा डॉक्टर है, हम झाड़ू नहीं लगाते, हम दुनिया की खिदमत करते हैं। ये नहीं कि हम मुफ्ती बन गए तो हम कहते हैं आप हराम हो, नहीं, आप पढ़ो, कॉलेज में जाओ, यूनिवर्सिटी में जाओ, आईएएस बनो, आईपीएस बनो, प्राइम मिनिस्टर बनने के तसव्वुर पैदा करो, सीएम बनने के ख्वाब देखो, हमें खुशी होगी, मगर खुदा के लिए गुलाम मुस्तफा बन के रहो। हम ये नहीं कहते कि खुदा करे आप हवा में उड़ो, मगर उड़ करके गिद्ध मत बनना, उड़ करके बाज बन के रहना। और बाज की फितरत है, वो शिकार करके फेंक देता है, और यही इस्लाम ने कहा। ये हमारे आलिम सखी हबीबुल्लाह वलो का नफासिकन, अब बखील अदबुल्लाह वलो का न जाहिदन। अल्लाह के नबी ने कहा सखी अल्लाह का दोस्त है, चाहे वो गुमराही के रास्ते की तरफ जा रहा हो, सखी है तो खुदा को उससे प्यार है। खिलाना ये इस्लाम का पैगाम है, मदद करना ये इस्लाम का पैगाम है, बेसहारों को सहारा देना ये इस्लाम का पैगाम है, गिरते हुए को थामना ये इस्लाम का पैगाम है, यतीमों की शफकत करना ये इस्लाम का पैगाम है, बेवाओं को सहारा देना ये इस्लाम का पैगाम है, बुजुर्गों को उठा के बिठाना ये इस्लाम का पैगाम है। रब के महबूब ने फरमाया वल्लाहि ला यूमिन, वल्लाहि ला यूमिन, वल्लाहि ला यूमिन, रब की कसम वो मुसलमान ही नहीं है। साहबा तड़प गए, आंखों में आंसू की झड़ियां मुस्कुराने लगी। कील मन या रसूल अल्लाह, ए अल्लाह के महबूब आपने फतवा दे दिया कि मुसलमान नहीं है। कौन मुसलमान है?
काल ला या मनो जा रहू बवाइकहू, जो अपने पड़ोसी को तकलीफ देता वो मुसलमान ही नहीं है। ये बुखारी की हदीस। और जब तकलीफ पड़ोसी को देना इतना बड़ा जुर्म है, तो माँ को सताना, वालिद को सताना, भाइयों को सताना, अजीजों को सताना कौन सी शराफत का दलील होगी? इस्लाम की तालीम रहमत की तालीम है। इस्लाम का पैगाम शराफत का पैगाम है। इस्लाम का पैगाम इंसानियत नवाजी का पैगाम है। ये मेरे आलिम बैठे हैं, रसूल अल्लाह की बुखारी की हदीस है, जिसने कुत्ते को पिलाया था, मुफ्ती साहब को नहीं, सैयद साहब को नहीं, वालिद को नहीं, वालिदा को नहीं, मुसलमान को नहीं, गैर मुसलमान को नहीं, कुत्ते को जिसने पानी पिलाया, रब ने उसको माफ कर दिया, जन्नत का दुल्हा बना दिया। अरे कुत्ते जैसे जानवर पे रहम करने वाला जन्नती बन सकता है, तो इंसानियत से मोहब्बत करने वाला क्यों नहीं जन्नती बन सकता? इस्लाम को आप लोग क्या समझ बैठे? क्या ताश खेलना ही मुसलमान है? ऊंट की तरह मूछी रखना यही इस्लाम है? माँ बाप को सताना यही इस्लाम है? मस्जिद की चबूतरी पे ताश खेलना यही इस्लाम है? जानवरों को ज़बह करना यही इस्लाम है? नहीं मेरा अजीज, इस जहां से आगे जहां और भी है। इकबाल तू कहां जाता है? जिस रहमत वाले नबी ने पैगाम दिया, रब ने पैगाम दिया, कुल्लिल मुमिनीन यगुद्दू मिन अब्सारिहिम, महबूब आप मेरे गुलामों को कह दो, जब गैर की बच्ची आए तो निगाहों को झुका दो, निगाह पस्त करो, निगाह को खम करो, निगाह को झुका दो। एक गैर मुसलमान ईसाई ने एक आलिम से पूछा कि इमाम गजाली मा सिर्रु फी ज़ालिक, ये आपके पैगंबर ने क्या फरमाया, ये आपके रब ने क्या फरमाया कि तुम चलो तो निगाह को झुका के चलो। चलो, अगर जवान बच्चा है तो उसे पैर फिसलने का खतरा है, नजर झुका के चलो। लेकिन इस्लाम तो जनरल हुक्म दे रहा, मुतलक कसे बाशद, तुम चलो तो निगाह झुका के चलो, ये सब के ये हुक्म है। तो सरकार इसमें क्या राज है कि जो आदमी चले नजर झुका के चले? ये कैसा पैगाम? तो इमाम गजाली जैसे इल्म के कोहे गिरा ने और विलायत के आफताब ताबिंदा ने जहन दिया कि मेरा इस्लाम इंसानियत नवाजी का पैगाम लेकर आया। इस्लाम की माना है सलामती का पैगाम देना, मोहब्बत का पैगाम देना, रवादारी का पैगाम देना, शराफत का पैगाम देना। इसलिए इस्लाम ने जहन दिया कि बंदा जब तू चले तो तू भी खुदा की मखलूक है, वो छोटी सी अल्लाह की मखलूक है, सर झुका के चल। ए नादान, कहीं तेरे पाँव के नीचे दब के चूटी ना मर जाए। ईसाई चिल्ला उठा, इज़ा हाज़ल इस्लाम फाना मुस्लिम। ए ग़ज़ाली, अगर यही इस्लाम है तो मैं इस्लाम को सलाम करता हूँ। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते रहे, कारवां बनता चला गया। तलवारों से इस्लाम नहीं फैला है, इस्लाम अपनी खूबियों से इस्लाम फैला है, अपनी रहनाइयों से इस्लाम फैला है, अपनी मुश्कबार जिंदगी बरसाने वाली जिंदगी के पैगाम बख्श से इस्लाम फैला है। हम इस्लाम को पढ़ें, हम इस्लाम को समझें। ग़ज़ाली उसने कहा था कि नहीं, मदरसे बंद मत करना, मदरसे रहेंगे तो इस्लाम जिंदा रहेगा, मदरसे न रहेंगे तो इस्लाम स्पेन का जो हाल हुआ वही महाभारत का हाल होगा। और हम आज देख रहे 30-40 साल के बाद जो उसने कहा था जैसलमेर में, वो मंजर हम देख रहे। इसलिए प्यारे, आपका बच्चा कंपटीशन में आए तो मुझे खुशी होगी, अलीगढ़ में जाके पढ़े तो मुझे राहत मिलेगी, बनारस में पढ़ेगा तो मुझे मसरत होगी, डॉक्टर बनेगा तो मैं उसको प्यार करूंगा, इंजीनियर बनेगा तो मैं उससे मोहब्बत करूंगा, कोई एतराज नहीं। मगर अकबर इलाहाबादी ने कहा पहले मुसलमान बना, ताकि बाकी कब्र पे फातिहा पढ़ना तो आ जाए। सैयद साहब, ये मेरा अब्बा है, हजरत इसकी फातिहा तो पढ़ लो। जो बच्चा बाप की फातिहा ना पढ़े उस पे लानत। वो कैसा बाप का, जिस पैगंबर रहमत ने फरमाया इन्नल जन्नता तहत अक़दामे उम्महात, ये मेरे गुलामों तुम्हारी जन्नत काबे के पर्दे में नहीं है, तुम्हारी जन्नत तो बूढ़े बाप और माँ के कदमों में है। हम इस्लाम पढ़ेंगे जब पता चलेगा कि बूढ़े वालिद का रुतबा क्या है, ज़ईफ माँ का रुतबा क्या है, बड़ी बहन का रुतबा क्या है। आपका मुक़द्दस पैगंबर फरमाता है इन्नल जन्नत तहत अक़दामे उम्महात, ये वफादारों तुम्हारी जन्नत जो है वो माओं के कदमों के तले है। ये सबक तो सिर्फ मस्जिदों से मिलेगा,
ये इन मदरसों से मिलेगा, ये कुरान की तालीम से मिलेगा, ये हदीस की ताबानियों से मिलेगा। हम दुनिया की तालीम पढ़ें, कोई एतराज नहीं। अभी तो मोदी है, अभी और कई मोदी पैदा होने वाले, मगर मेहरबानी करके भटक न जाइएगा, नहीं तो बड़ा अंधेरा उठा है, ना मालूम हमें कहां ला जाएगा। वो अंधेरा ही भला था कि कदम राह पे थे, वो अंधेरा ही भला था कि कदम राह पे थे। ये रोशनी किधर ले जाएगी कोई पता नहीं। इसलिए बेशक अपने बच्चों को दुनिया की तालीम आप दें, हमें खुशी होगी, मगर उनको इतनी इस्लाम की तालीम दें कि वो बाप को बाप की अजमतों के एतबार से समझे और माँ को माँ की हुर्मत के एतबार से समझे कि माँ का मुझ पे क्या हक है, बाप का मुझ पे क्या हक है। ये इस्लाम की तालीम से हमें सबक मिलेगा, दूसरी तालीमों से ये सबक हमको नहीं मिलेगा। इसलिए दुनिया की तालीम के साथ हम अपने बच्चों को अपनी मस्जिदों में और ऐसे इदारे जो हमारे अजीज चला रहे हैं उनमें आप कोशिश करके मदद करते रहो। एक बात और मैं बताऊं आपको, इकबाल के जमाने में एक प्रोफेसर था, दुनिया में सबसे बड़ा अंग्रेज उसको मानते थे, बर्नार्ड शाह। प्रोफेसर बर्नार्ड शाह का तारीख आप लोगों ने पढ़ी होगी। उसको एक मसला दरपेश आया तो अपने अहबाब से पूछा, कोई ऐसा आलिम है दुनिया में जो मेरे सवाल का जवाब। उनका साहब आप जैसा काबिल कहां से लाए। फिर दिमाग घुमाते घुमाते उनकी कमेटी ने तय किया कि दुनिया में दो इंसान है। उस वक्त पार्टीशन का मर्ज नहीं था, हिंदुस्तान एक था। तो का कौन? का एक डॉक्टर इकबाल जो लाहौर में रहते हैं, प्रोफेसर इकबाल, और एक मौलाना अब्दुल हलीम मेरठ में रहते, अब्दुल अलीम अलैहि रहमा। वो कई जबानों के माहिर और इकबाल भी कई जबानों के माहिर। इन दो आलमों से कोई आलिम मिल जाए तो आप जो सवाल करेंगे इस्लाम की रोशनी में आपको जवाब मिलेगा। खुदा की कुदरत, वो बहुत काबिल था। अंग्रेज उसको अपना सबसे बड़ा सरपरस्त समझते थे, पीर समझते थे। ऐसा था डॉक्टर बर्नार्ड शाह, हमारे हिंदुस्तान भी आ चुका है। इत्तेफाक से डॉक्टर इकबाल वहां चले गए जर्मन में। लोगों ने कहा साहब डॉक्टर इकबाल तो जर्मन में है। तो 10-12 ईसाई उनकी खिदमत में आए कि सर हमारे सबसे बड़े प्रोफेसर बर्नार्ड शाह इस्लाम के बारे में आपसे एक सवाल पूछना चाहते। इकबाल ने कहा, बेटा, इकबाल भी बूढ़े थे मगर वो इकबाल से भी उम्र में बड़े थे। कहा बेटा मेरी उम्र इसकी इजाजत नहीं देती कि मैं ऊपर नीचे जाऊं, मगर वो इस्लाम की बात पूछना चाहेगा तो जब तक मेरे बदन में सांस चलेगी मैं सर के बल चलने के लिए तैयार हूं।